चरवाहा विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और एक जाति के लोग सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए बैठे हुए। चरवाहा विद्यालय किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। हमने तो आईआईटी दिए, आईआईएम दिए और उनको जब मौका था उन्होंने क्या दिया बिहार को? चरवाहा विद्यालय। आप सामंती लोग हैं, झा जी, आप सामंती लोग हैं, झा जी प्लीज लोग हैं। झा जी प्लीज आप बोले। जैसे मैंने दो उदाहरण दिए कि एक बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय पूर्ण शिक्षा दर्शन है। महाभारत के आकार प्रकार के लंबे चौड़े रिपोर्ट उन्होंने दिया कि भगवान न करे कि देश के किसी हिस्से में उस ढंग के चरवाहा विद्यालय खोलने की प्रस्ताव आवे। देखिए मुझे तो पता चल रहा पहलवान विद्यालय भी खुला। देखिए चरवाहा विद्यालय के तरह की शिक्षा नीति अपनाएं जो सबके लिए सुलभ। साथ ही जो चरवाहा विद्यालय 79 चरवाहा विद्यालय को भी सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया है। एक महत्वपूर्ण आयोग 1964 में जिसको डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, कोठारी कमीशन के नाम से उसको जाना जाता है। उस कमीशन ने दो बड़े बड़े वॉल्यूमिनस रिपोर्ट, महाभारत के आकार प्रकार के लंबे चौड़े रिपोर्ट उन्होंने दिया और उस रिपोर्ट में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। नेबरहुड स्कूल की चर्चा उसमें की गई। नेबरहुड स्कूल की चर्चा हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारी परंपरा की एक बड़ी पुरानी मिसाल है और हमारे देश में जिसको कहा जाता था कृष्ण सुदामा परंपरा, जिसको आज चलकर चरवाहा विद्यालय के नाम से एक राज्य में उसको चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी भी स्थिति उतनी खराब हो गई। माननीय सदस्य मोहन सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक राज्य सरकार का नाम लिए भी ने कहा था कि प्रैक्टिकल के रूप में एक चरवाहा विद्यालय एक राज्य में चलाया जा रहा था। मैं मोहन बाबू को बता देना चाहता हूं कि जिस राज्य में आप चरवाहा विद्यालय की चर्चा कर रहे थे वो शिक्षा देने की नीयत से नहीं मोहन बाबू, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से चलाए जा रहे थे। इस तरह से चलाए जा रहे थे कि जो कृषि फर्म के जमीन है सरकारी, उन सभी जमीनों को हड़पा जाए और एक जाति के लोगों के दखल में वह दिया जाए कि उस जगह को राजनीतिक केंद्र बिंदु और राजनीतिक कार्यालय के रूप में खोला जाए। इसलिए वहां का वह चरवाहा विद्यालय नहीं चल सका। आप जाकर देखेंगे, आप बिहार का भ्रमण कर लीजिए कि ना कहीं भवन है, ना कहीं शिक्षिका है, न शिक्षक हैं, न उसमें छात्र हैं। चरवाहा विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और एक जाति के लोग सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए बैठे हुए। इसलिए सरकार की न वहाँ नीयत ठीक थी, न सरकार की वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कोई पढ़ाई की व्यवस्था हो। एक वो राजनीतिक स्टंट था, राजनीतिक व्यवस्था थी। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भगवान न करे कि देश के किसी हिस्से में उस ढंग के चरवाहा विद्यालय खोलने की प्रस्ताव आवे, नहीं तो अभी तो उस राज्य का दुर्भाग्य है, कहीं देश का दुर्भाग्य ना हो जाए। इसलिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ। हम इसलिए यह बात कर रहे हैं कि शिक्षा का वातावरण ही कई राज्यों से समाप्त हो चुका है, जिसमें बिहार एक प्रमुख है। इसलिए हम केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री जी विद्वान हैं। बिहार का कल्याण कैसे होगा इस प्राथमिक शिक्षा के मामले में हम चाहेंगे कि इसमें विशेष गंभीरता से सोचेंगे और सोचकर कोई उचित राह निकालेंगे। कि हमारे बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय का निर्माण किया। चरवाहा विद्यालय किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। चरवाहा विद्यालय उन तमाम गरीबों के लिए है जो आज तक गांव से जाकर खेत खलिहान में काम करने का काम करते और जाकर सो जाने का काम करते। और क्या है कि चरवाहा विद्यालय में ऐसा कंसेप्ट किया गया है कि वहां पढ़ाने की भी व्यवस्था है, वहां उद्योग चलाने के लिए भी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है, वहां हर तरह की व्यवस्था है और वो बच्चे वहां पढ़ने का भी काम करेंगे। और गरीबी की वजह से जो नहीं पढ़ पाते हैं वो चरवाहा अपने गाय भैंस को भी चलाएंगे और शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करेंगे। इसलिए उस कंसेप्ट को भारत के पैमाने पर उसको लेना चाहिए और पूरे भारत के पैमाने पर उस चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट को फैलाकर उन गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने का काम करना चाहिए। उन घरों तक रोशनी पहुंचाने का काम करना चाहिए जिस घर में रोशनी नहीं जा सकी है, जिनके बच्चे आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। तभी हमारा देश सुधर सकता है। हमने तो आईआईटी दिए, आईआईएम दिए और उनको जब मौका था उन्होंने क्या दिया बिहार को? चरवाहा विद्यालय। गैस कनेक्शन दिया, गैस कनेक्शन। बहुत लोग भूलेंगे नहीं इस बात को कि उनकी प्राथमिकता क्या थी और हमारी प्राथमिकता क्या है। मैं सीधी सी बात कहता हूं सर कि अनसेवरी अनकैरेक्टरिस्टिक रिमार्क्स आप अगर देंगे तो कम से कम हमने अपनी तरफ से
कभी कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपको तंज भी ऐसी जुबान में की जाए। चरवाहा विद्यालय समझने के लिए आपको जहर पैदा करना होगा। चरवाहा विद्यालय को समझने के लिए जहर पैदा करना होगा। आप सामंती लोग हैं, झाजी, आप सामंती लोग हैं, झाजी आप प्लीज, कास्टिस्ट लोग हैं। झाजी प्लीज आप बोले। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी बात कही है अपने जो भी सीमित ज्ञान है उस आधार पे कही है, और यदि चरवाहा विद्यालय वहां पे नहीं खुला हो या खोलने की योजना नहीं बनी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अपने शब्द वापस लेते हूं। लेकिन यदि चरवाहा विद्यालय और IIM की तुलना करें तो ये सदन निर्णय कर ले कि दोनों में देश को आवश्यकता किस बात की है। पहलवान विद्यालय भी खोला है, पहलवान देखिए मुझे तो पता चल रहा पहलवान विद्यालय भी खुला। देखिए जाकी जैसी भावना, उनको जो प्रायोरिटी समझ में आ रही थी कि देश का विकास इस तरीके से होना, उन्होंने किया। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए शिक्षा ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बनाया गया है, ये वे उन परिवारों से आते हैं जहां परिवार के प्रमुख इन बच्चों का उपयोग जीविका अर्जित करने के लिए करते हैं और इन्हें मजदूरी के काम में लगा देते हैं, बचपन में ही मजदूरी के काम में लगा देते हैं। परिणाम यह होता है कि वे अपनी रोटी से ज्यादा शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं समझते, और रोटी चूंकि उनकी एक भूख होती है, रोटी की भूख होती है, इसलिए वो उसे जुटाने में लग जाते हैं। वह जुटाने का क्रम इस देश में इतना बीभत्स रूप ग्रहण कर चुका है कि कहीं हमारे इस देश की भावी पीढ़ी कोयला बीन रही होती है, कहीं कागज बीन रही होती है, कहीं रद्दी बीन रही होती है, कहीं सड़कों पर स्टेशनों पर भीख मांग रही होती है। परिणाम यह है कि उनके मन में जीविका का जो एक संकट बचपन में ही पैदा हो जाता है, वे उसको महत्वपूर्ण मान करके जीवन के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। अगर योजना बनाते समय यह व्यवस्था होती कि इन बच्चों के आहार की समुचित, वो आहार योजना जो भी बनाई गई वो प्रभावी सिद्ध नहीं हुई, उनके भोजन का प्रबंध होता वहां और वह वहां से भोजन पाते, तो निश्चित ही है कि वह पढ़ने भी जाते और वहां उनकी जीविका के साथ उनका जीवन का रास्ता भी आगे बढ़ता। कि इस योजना के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि इस योजना में कुछ और जोड़ा जा सकता है, कुछ और सोचा जा सकता है। जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए कि एक बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया चरवाहा विद्यालय और एक निजी संस्था के द्वारा चालू किया गया वन टीचर स्कूल। ये दोनों इसी पैमाने के, इसी धरातल के 2 प्रयोग और हैं। इन प्रयोगों को जोड़कर अगर देखा गया होता तो निश्चित ही हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को और भी व्यापक प्रभावी बना सकते थे। पिछले दिनों जब ये सरकार यूपीए सरकार बनी उसके बाद कई कदम उठाए गए हैं बिहार के लिए। जैसे बुनियादी विद्यालय में 391 स्कूल को लिया गया है, जैसे तकरीबन 6000 संस्कृत विद्यालय और मदरसों को सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया है। साथ ही जो चरवाहा विद्यालय 79 चरवाहा विद्यालय को भी सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ जितने भी बिहार की रिक्वायरमेंट है, जितने भी वहाँ से मांग आई है, उसको सरकार ने पूरा करने का काम किया है। और यही वजह है कि इनरोलमेंट रेट बिहार में तेज़ी से बढ़ रहा है, ड्रॉप आउट भी कम हो रहा है, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि 1 साल के अंदर ये जो ड्रॉप आउट है वो भी कम होगा, इनरोलमेंट रेट भी वहाँ बढ़ेगा। महोदय, मैं केवल आलोचना करने के लिए खड़ी नहीं हूं, मेरे पास प्रारूप हैं। जहां वोकलाइजेशन की बात है उसका बहुत सही, बहुत सस्ता नुस्खा हमारे यहां अपना लिया गया है, वह है चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय का नाम सुनकर सब लोग स्मित हास हो जाते हैं, लेकिन चरवाहा विद्यालय पूर्ण शिक्षा दर्शन है, जहां बच्चा अपनी संस्कृति से, अपनी माटी, पानी और हवा से भी नहीं कटता है और अपने क्षेत्र में फैले हुए सभी प्रकार के संस्कृतियों से, भाषा से और शिल्प से जुड़ा होता है। थोड़ा बड़ा होता है, अपने ही क्षेत्र के शिल्प के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से अपनी रोजी रोटी भी वह तलाश लेता है। केवल अक्षर शिक्षा प्राप्त करके जो बेरोजगारों की फौज तैयार होती जा रही है, उससे बचने का एकमात्र साधन है कि खर्चीली शिक्षा नीति को बंद करें, दोहरी शिक्षा नीति पर पूरी तरह से रोक लगाएं और
चरवाहा विद्यालय के तरह की शिक्षा नीति अपनाएं जो सबके लिए सुलभ